कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मिलने के बाद से ही पूरे विश्व में चिंताएं बढ़ चुकी है। लेकिन इस बीच BHU के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विभाग से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ यह दावा किया गया है कि कोरोना वायरस का म्यूटेशन होना किसी भी अन्य RNA वायरस के म्यूटेशन की ही तरह है और अन्य RNA वायरस के म्यूटेशन से कोरोना वायरस के म्यूटेशन की गति कहीं ज्यादा कम है। इसके अलावा कहा गया है कि कोरोना वायरस का म्यूटेशन खुद कोरोना के लिए खतरनाक है। साथ ही म्यूटेशन के बावजूद कोरोना वायरस के लिए बनाई गई वैक्सीन उस पर असरदार होगी। इस बारे में और जानकारी देते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंतर्गत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुमित कुमार सिंह बताते हैं कि सार्स कोरोना वायरस एक RNA वायरस है और RNA वायरस की प्रवृत्ति होती है कि वह म्यूटेट करते रहते हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। यूके की आई रिपोर्ट में जो 2 म्यूटेशन है उससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है कि जो हमारी वैक्सीन आ रही है वह प्रभावकारी होगी या नहीं। म्यूटेशन से वैक्सीन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैक्सीन हमारे शरीर की दोनों आर्म्स को लेकर बनाई गई है। एक आर्म ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है जहां एंटीबॉडी अपना प्रभाव दिखाती है, तो दूसरा आर्म सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स है जहां टी सेल अपना प्रभाव दिखाती है। दोनों ओर से घेर कर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इस वायरस पर अटैक करेगा। उन पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा जो कि नकारात्मक हो, तो हमें किसी प्रकार के भय करने की जरूरत नहीं है। इस हाइपोथेटिकल सवाल की अगर यह म्यूटेशन लगातार होता रहा तो क्या असर पड़ेगा? म्यूटेशन वायरस के लिए भी खतरनाक होता है, लेकिन कभी ऐसे रेयरेस्ट असर भी देखते हैं जब म्यूटेशन वायरस को फैलने के लिए असरकारक हो जाते हैं। तो आज की तारीख में यह हाइपोथेटिकल बात होगी कि कोरोना वायरस के लिए बनी वैक्सीन पर म्यूटेशन का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीन असरकारक है और रहेगी, लेकिन वैक्सीन होने के बावजूद सभी सेफ्टी मेजर्स जैसे कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अन्य का पहले जितना ही ध्यान रखना पड़ेगा। म्यूटेशन अगर लगातार होते रहे तो यह वायरस के लिए ही बहुत बुरा असर डालेंगे। इससे वायरस के ऊपर ही उसकी एडेप्टेबिलिटी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फ्लू वायरस से कोरोना वायरस की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि फ्लू वायरस का जीनोम अलग होता है। फ्लू वायरस का जीनोम सेगमेंटेड होता है। वे भी RNA वायरस है जिससे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की संभावना ज्यादा रहती है, जबकि सार्स कोरोना वायरस का जीनोम सेगमेंटेड नहीं है। कोरोना वायरस में म्यूटेशन अन्य RNA वायरस की तुलना में धीमी गति से हो रहा है। यह फ्लू का रूप नहीं ले सकता जिसमें आपको हर साल वैक्सीन लेने की जरूरत हो। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।